शाखा नेच्छा द्वारा आज नाबार्ड की ओर से आयोजित वित्तीय समावेशन का आयोजन किया गया। इसमें गणमान्य अधिकारी ने भाग लिया। शाखा की ओर से जो बैंक की अपनी योजनाएं हैं, PMJJY, PMSBY, FPY आदि के बारे में बताया गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताया गया। और कुछ 18 साल से लेकर 70 साल तक के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वो शामिल हो सकते हैं जी। इसमें बशर्ते भगवान न करे किसी के भी साथ केवल एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके परिवारजनों को जो भी नॉमिनी है उनको 2 लाख रुपए की भारत सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी हमारी बीमा योजना है, ये भारत सरकार की ही है। इसमें 330 रुपये कटते हैं उसके खाते से, जिसे जो भी खाता धारक है उसमें किसी भी कारण कैसे भी मृत्यु हो जाती है किसी भी खाता धारक कैसे भी मान लीजिए बीमारी से हो रहा है या फिर मान लीजिए एक्सीडेंट से हो गया है किसी भी कारणवश, तो उसके परिवार को भारत सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें उम्र जो है वो 18 से 50 वर्ष की उम्र के बीच का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। उसमें 12 रुपये कटते थे, उसमें 18 से 70 साल तक की उम्र के बीच में कवर होता है, लेकिन वो केवल और केवल एक्सीडेंट से कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए भारत सरकार 2 लाख रुपया उसके परिजनों को प्रदान करती है। इसमें कैसे भी मृत्यु हो जाए 330 रुपये साल के कटेंगे मात्र। उसमें चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे कुछ भी हो, उसको 2 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। हमारी शाखा नेच्छा द्वारा अभी पिछले वर्ष क्या है, अभी वर्तमान में भी आपको सबको अवगत है कि कोरोना जो है बीमारी महामारी के रूप में आई है और हमारी शाखा जो हमारे जो कस्टमर आते हैं हमारी शाखा द्वारा ही बोची गांव में अभी कोरोना के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके हमारे भारत सरकार द्वारा हमारे मतलब ने जो बीमा करा था भारत सरकार द्वारा उनको परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें प्रदान किया गया। इसके विषय में अखबार में भी आई थी, अभी डेट उसमें छपा हुआ है हमारे काउंटर पर 4 दिसंबर। राजस्थान पत्रिका के जो अपने 2 पेज आते हैं ना, जो अपने शेखावाटी के जो सीकर पत्रिका आती है 2 पन्ने, तो उसमें बाकायदा अखबार में भी आया है, आप देख भी सकते हैं। और बाकी हमने नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है, हमारे कस्टमर जो भी आते हैं उनको बताते हैं। इसके बाद भारत सरकार की तीसरी योजना है, उसे बोलते हैं अटल पेंशन योजना। ये जो अटल पेंशन योजना है ये योजना उनके लिए है जिनको जो मतलब एक संगठित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब संगठित रूप से कोई मतलब ये सरकारी संस्थान में जहाँ पर उनका PF कटता हो या XYZ जिससे सरकारी योजना जिसको सरकार की तरफ से पेंशन मिले बुढ़ापा में, तो उनके लिए ये नहीं है। केवल उनके लिए जिनका नहीं है, जिनका कि कटता ही नहीं, कुछ पैसा वैसा कुछ भी नहीं कटता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सब्जी वाला है, सब्जी ठेले वाला है, या एक दिहाड़ी मजदूरी करता है जिसका कोई फंड बीमा वगैरह कुछ भी नहीं करता है, उसके लिए ये योजना भारत सरकार ने लागू करी है। भारत सरकार ये चाहती है कि भाई अभी अपने जवान हैं जब तक तो कमा रहे हैं, बुढ़ापे में कौन देगा? बुढ़ापे में 2 रुपये भाई किसी के पास हो तो भैया खर्च कर लेगा, और नहीं होगा तो पूरी जवानी तो परिवार में लग जाती है। बच्चों के खर्चों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मतलब पूरा खर्चा हो जाता है। बुढ़ापे में ऐसी कंडीशंस आई हैं कि बच्चे माँ बाप को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और अभी भी अपने प्रैक्टिकल ये देखें तो ये देखा गया है, भारत सरकार के द्वारा देखा गया है कि भाई गरीब जो मतलब हैं व्यक्ति माँ बाप हैं उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, तो इसलिए पेंशन जो एक हर आदमी के दिमाग में रहती है कि मेरे को बुढ़ापे में पेंशन मिले, तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बहुत ही न्यूनतम मासिक कटती है उसमें मासिक अंशदान ये व्यक्ति के द्वारा मतलब जो भी खाता धारक है उनके द्वारा मतलब दिया जाता है। अब उसके खाते से ऑटोमेटिक कटता है पैसा, उसको बाद उसको 60 साल तक उसको भरना पड़ता है। उसके बाद भारत सरकार उसको
उसको पेंशन देती है 60 साल की उम्र बाद। इसमें 5 कॉलम बनाए हुए हैं भारत सरकार की तरफ से। इसमें कस्टमर के ऊपर है कि भाई कस्टमर कौन सा बीमा पेंशन कराना चाहता है, मतलब 60 साल की उम्र बाद वो कितने रुपए पेंशन लेना चाहता है। 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक महीना पेंशन भारत सरकार देती है। इसमें 1000 रुपये पेंशन के लिए अलग प्रीमियम है, 2000 रुपये के लिए अलग अंशदान है, 3000 रुपये के लिए अलग अंशदान है, 4000 रुपये के लिए अंशदान अलग है। उसमें उम्र के हिसाब से है। इसमें केवल 18 से 40 साल तक जो व्यक्ति है वही उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, 40 के ऊपर नहीं दिया जाता भारत सरकार। इसमें फ़ायदा ये है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा कटता है, बहुत ही मामूली। जैसे 18 साल के लिए केवल 42 रुपये ना पंडित जी, 42 रुपये। जैसे मान लीजिए कि 18 साल का बंदा है और वो ये चाहता है कि मैं 60 साल की उम्र बाद मात्र 1000 रुपये पेंशन लेना चाहता हूँ, तो उसको मात्र 42 रुपये उसके कटते हैं और महीने के कटते हैं मात्र 42 रुपये, जो कि कुछ नहीं है। आजकल अपन चाय भी पीने जाए तो मान लीजिए 10 रुपये के हिसाब से एक पुड़िया भी ले तो 10 रुपये की लगती है, सुबह शाम खाए तो 20 रुपये का होता है। एवरेज यदि कैलकुलेशन करें तो बिल्कुल नाम मात्र का अंशदान लिया जाता है। उसमें जैसे मान लीजिए कि 18 साल का कोई व्यक्ति उसमें अंशदान के लिए फॉर्म भरा है, उनका अंशदान दे रहा है, वो पेंशन चाहता है कि मैं 60 साल के बाद मेरे को पेंशन मिले, तो भारत सरकार की तरफ से उसको एक फॉर्म भरा जाता है, अटल पेंशन योजना के नाम से फॉर्म है। उसका 42 रुपये महीने के महीने कटता है। वो जब तक 60 साल की उम्र बाद में उसको 1000 रुपया पेंशन भारत सरकार देगी, उसके खाते में आएगा और जो भी पैसा कटेगा वो खाते में बाकायदा उसकी पासबुक में एंट्री आएगी, ठीक है। उसके बाद जब तक वो जिएगा 60 साल की उम्र बाद, बशर्ते ये नियम ये है कि 60 साल की उम्र बाद 1000 रुपये उसको पेंशन भारत सरकार की तरफ से दी जाएगी। जब तक वो जिएगा जब तक उसको मिलेगी। उसके बाद उसके जो बच्चे हैं, सॉरी, इसके बाद उसकी जो वाइफ है उसको वाइफ को मिलेगी जब तक वो जिएगी 1000 रुपये। उसके बाद उसके बच्चे हैं जो भी, उनको 1,70,000 रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके नॉमिनी को। और इसमें कैलकुलेशन में आपको और बता देता हूँ, नाम मात्र का जमा होता है अपना, 1 मिनट कैलकुलेटर दीजिए, आपको बता देता हूँ। जी, वो 42 साल तक यदि बढ़ता है, 42 गुना 504 रुपया, 1 साल की 21,168 रुपया वो जमा कर रहा है। कौन? खाता धारक जो भी कस्टमर है वो 21,168 रुपया जमा कर रहा है भारत सरकार के पास। यदि वो 60 साल की उम्र बाद 21 महीने भी जीवित रहता है तो 21,000 रुपये उसने जो जमा किए हैं वो वसूल कर लेगा। उसके बाद जब तक वो जिएगा 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। उसके बाद उसकी वाइफ को मिलेगी 1000 रुपये पेंशन जब तक वो जिएगी। उसके बाद उसके बच्चों को 1,70,000 रुपया, 1,70,000 रुपया इकट्ठा भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये स्कीम है, ये इसको अटल पेंशन योजना बोलते हैं भारत सरकार की। महिला महिला लाभ नहीं सब महिला के करवा सकते हैं।